घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब वरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज के पवित्र मिसा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का पहला पाठ नबी होशिया के ग्रंथ अध्याय 11 से लिया गया है, जहां इज़राइल के प्रति ईश्वर के महान प्रेम का वर्णन हमें मिलता है। इसलिए वचन कहता है, जब इस्राएल बालक था मैंने उसे प्यार किया, मैंने उसको मिस्र देश से बुलाया, मैंने उसको चलना सिखाया, मैंने उसको गोद में बैठाया, मैं झुककर भोजन दिया करता था। अर्थात इस्राएल के प्रति ईश्वर का प्रेम एक मांग के प्रेम जैसा था, मांग के प्रेम से भी बढ़कर था। फिर भी इज़राइल ने ईश्वर के प्रति विश्वासघात किया और इज़राइल ने सच्चे ईश्वर को छोड़ दिया, उसका परित्याग किया और वह झूठे देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। ईश्वर को उन्होंने बहुत अधिक दुख दिया। आज भी प्रभु हमें प्यार करते हैं और इसलिए प्रभु ने अपने एकलौते पुत्र को हमें दिया। हर पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु यीशु अपना जीवन हमें दे देते हैं, अपना शरीर रक्त हमें देते हैं। फिर भी हम विश्वासघात करते हैं, बेवफाई करते हैं, प्रभु के विरुद्ध पाप करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। आइए हम अपने मन को जांचें, अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें, हम प्रभु के प्रेम को अनुभव करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। अब हमें अनंत सुख प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा
जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 3 और 8 से 9 तक। मुझ में दया उमड़ आती है। प्रभु यह कहता है, इज़राइल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था वह मुझसे उतना ही अधिक दूर होते जाते थे। वह बाल देवताओं को बलि चढ़ाते थे और अपनी मूर्तियों के सामने धूप जलाते थे। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया। मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता था, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। मेरा हृदय यह नहीं मानता। मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर एफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ। मुझे विनाश करने से घृणा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इज़राइल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है। अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर से हम पर दया दृष्टि कर। तूने यह दाखलता लगाई है, आकर उसकी रक्षा कर। तूने उसे बढ़ने की शक्ति दी है, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 वाक्य संज्ञा 7 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो।
उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर से या उस नगर से निकलकर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कह देता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार आप लोगों ने सुना संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 से। और सुसमाचार में दो मुख्य बिंदु है, दो मुख्य बातें हैं। पहली बात यह है कि यीशु ने शिष्यों को अधिकार दिया नरकदूतों को निकालने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए और कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए, मुर्दों को जिलाने के लिए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने शिष्यों को अधिकार दिया। और यीशु चाहते थे कि शिष्य उसके कार्यों को आगे बढ़ाए। जो भी कार्य यीशु करते थे, सुसमाचार की घोषणा करते थे, रोगियों को चंगा करते थे, नरकदूतों को निकालते थे, मुर्दों को जिलाते थे, वही कार्य शिष्यों को भी आगे बढ़ाना था। इसलिए यीशु ने शिष्यों को अधिकार दिया और अधिकार दे करके यीशु ने दो दो करके शिष्यों को भेजा और शिष्यों ने जाकर के सुसमाचार की घोषणा की, रोगियों को चंगा किया, नरकदूतों को निकाला, मुर्दों को जिलाया। और आज प्रभु चाहते हैं कि हम उनके कार्यों को और प्रेरितों के कार्यों को आगे बढ़ाए। तो आज हमें भी यीशु और प्रेरितों से प्रेरणा पाकर शिष्यों की तरह हमें भी ईश्वर के राज्य की घोषणा करनी है, रोगियों को चंगा करना है, नरकदूतों को निकालना है, मुर्दों को भी जिलाना है। आज कई सारे प्रचारक, कई सारे पुरोहित ऐसे कार्यों को करते भी हैं और प्रभु चाहते हैं लोग धर्मी भी इस मिशन में सहभागी हो, प्रभु के कार्यों को, प्रेरितों को कार्यों को आगे बढ़ाए। और सुसमाचार का एक दूसरा बिंदु है और वो क्या है, हमें सुसमाचार के प्रचार के लिए रुपये पैसे पर निर्भर नहीं रहना है। रुपये पैसे, धन संपत्ति सुसमाचार प्रचार के कार्य में जरूरी है, फिर भी हमें उन चीज़ों पर निर्भर नहीं रहना है। हमें प्रभु पर भरोसा रखना है और प्रभु के कार्यों को करना है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो, रास्ते के लिए ना झोली, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। अर्थात तुम लोग जाकर के सुसमाचार की घोषणा करो, सुसमाचार का प्रचार करो, मेरे कार्यों को आगे बढ़ाओ, अन्य सारी आवश्यकताओं को प्रभु स्वयं पूरा करेंगे। मत्ती के सुसमाचार 6:33 में भी प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, अन्य सभी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। अर्थात हमें रुपये पैसे की चिंता नहीं करनी है, सोना चांदी की चिंता नहीं करनी है, भोजन की चिंता नहीं करनी है। हमें प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाना है। प्रभु स्वयं हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो आज हम प्रभु से कृपा मांगे कि हम प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ा सकें और साथ ही साथ प्रभु पर पूर्ण रूपेण भरोसा रख सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु। जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु। जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का दुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा
जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने पवित्र आत्मा से संस्पर्श कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान
पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण में जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है।
हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा।